शरीर पर सवारी भूत की है या देवता की, इन संकेतों के माध्यम से आप जान सकते हैं। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना जी, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी ज्ञान देती हूँ जी। जो मुझे एहसास होते हैं जी, वही आप सभी के लोगों के सामने लेकर आ जाती हूँ जी। आज आपको मैं जो जानकारी देना चाहती हूँ, अगर आप भी मानते हैं कि भगवान है तो मानते होंगे कि भूत प्रेत भी होते हैं, क्योंकि साक्षात अपनी आँखों से देखे जाते हैं। किसी में माता रानी की सवारी होती है तो किसी में भूत प्रेत की सवारी होती है। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ लक्षण बताऊंगी जिनके द्वारा आप जान सकते हैं कि आप पर सवारी भूत प्रेत की है या कोई देवीय शक्ति माता रानी की सवारी है। आज इन लक्षणों से आप समझ पाएंगे कि क्या है आपके शरीर पर या आपके परिवार पर किसी को भी असर होता है, तो मैं आपको बता रही हूँ इस जानकारी के माध्यम से। आप पहली जानकारी मैं दे रही हूँ, पहला बता रही हूँ मैं लक्षण। अगर कोई सवारी गाली गलौज करती है, गाली गलौज देवता तो करेंगे नहीं, तो वो भूत प्रेत की ही सवारी है। जो सवारी आई और आते ही गाली गलौज करने लग गई। पहला लक्षण मैंने आपको बता दिया। दूसरा लक्षण सुन लीजिए जी। जब सवारी आती है तो अपने नाम का जयकारा जरूर बोलती है। सवारी आई किसी देवता की और उसने अपना जयकारा ना बोला तो आप मान लीजिए कि वह देवता की सवारी नहीं है, वह किसी भूत प्रेत की सवारी है। आप तीसरा लक्षण सुन लीजिए जी। जब सवारी आती है तो नाचना शुरू कर देते हैं। बहुत से आदमी आपने देखे होंगे कि इसमें देवता की सवारी आ गई और उसने नाचना शुरू कर दिया। नहीं जी, वो देवता की सवारी बिल्कुल नहीं होती। देवता की सवारी कभी नाचेगी नहीं जी। इसीलिए आप मान लीजिए वो कितना ही देवता भुलाए आप अपने आप को, लेकिन वह देवता की सवारी नहीं होती, वह भूत प्रेत की सवारी होती है। आप चौथा लक्षण जान लीजिए जी। आप कहीं जा रहे हैं, चलते फिरते सवारी आ जाना और कहना कि मैं देवी की सवारी हूँ। अरे कितना भी मुख से बोले, चलते फिरते कभी देवी की सवारी नहीं आएगी। वो तो भूत प्रेत ही आएंगे चलते फिरते। देवी की सवारी तो वहीं पर आ सकती है जहाँ पूजा पाठ होता हो, जहाँ उसकी गद्दी विराजमान हो, साक्षात जागृत देवता हो, जहाँ पर वहाँ पर ही आएगी देवी की सवारी को। तो कहीं पर भी चलते फिरते देवी की सवारी नहीं आएगी। आप पांचवा संकेत जान लीजिए जी। कोई भी देवी की सवारी आती है और कहती है मैं इतने दिन में ये काम कर दूंगी, मैं इतने दिन में ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, बड़े बड़े वादे कर देती है, तो वो देवी की सवारी नहीं है जी। इस भूल में ना रहिए कि वो देवी की सवारी है, वो तो किसी भूत प्रेत की सवारी है। इतने बड़े बड़े वादे देवी की सवारी नहीं करेगी। देवी देवता तो बस इतना कहते हैं कि अपना कर्म करो और फल की आशा ना करो। कर्म करना आपके अधीन है, फल देना तो हमारे ही अधीन है। अब सातवां संकेत जान लीजिए जी। एकदम से वचन भरने शुरू कर देती है। सवारी आ जाती है और एकदम से वचन भरने शुरू कर देती है। वो तो भूत प्रेत की सवारी होती है जो वचन भरने शुरू कर देती है। एकदम से वचन भरने शुरू कर देना तो देवता की सवारी तो हो नहीं सकती जी।
वो तो भूत प्रेत की ही हो सकती है। आप कोई कुछ पूछ रहा है, सवारी आ गई, वो अलग अलग जवाब दे रही है। बस कुछ ऐसे जवाब दे रही है जो हम सोच भी ना पाए। जिस बार अलग बार जैसे ही हम पूछते हैं तो हर बार अलग अलग जवाब देती है, तो वो किसी देवता की सवारी नहीं है। वैसे भी सवारी आ जाती है भूत प्रेत की, वो सोचती है कि मुझे पूजे, तो वो देवता बनकर ही बोलती है। इस बात का आप ध्यान रखना। अगर आप में भी सवारी आ रही है और ये काम कर रही है, तो आप मान लीजिए कि वो कोई सकारात्मक ऊर्जा नहीं है, कोई दैवीय ऊर्जा नहीं है, वो नेगेटिव ऊर्जा ही है जो आपके शरीर में आ रही है और ये सब कर रही है। आज मैंने आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। घर में सवारी आने लग जाती है, कोई कहता है गुरु बना ले, कोई कहता है चौकी लगा ले, कोई कुछ और कोई कुछ, सबके अलग अलग जवाब होते हैं। और कोई सिद्ध भक्त सिद्ध गुरु तो जी बहुत ही कम है इस संसार में, बहुत ही कम मिलते हैं। इसीलिए आज मैंने जो जानकारी दी है, इसके द्वारा आप घर में ही समझ सकते हैं कि जो भी सवारी आ रही है वह भूत प्रेत की है या देवता की। आपको जानकारी कुछ पसंद आई हो, कुछ अच्छी लगी हो, तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलना जी। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ, चलती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।